देवाय। अष्टावक्र गीता के 19वें प्रकरण में हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि अनेकानेक प्रश्न राजा जनक अष्टावक्र मुनि से पूछते हैं और अष्टावक्र मुनि बड़े ही सरल और सहज भाव से जीवन के रहस्य, जीवन के आत्मज्ञान इत्यादि बोध पर सरल और सहज भाव से उत्तर देते हैं। तत्व विज्ञान संदसमादाय हृदयोदरात् नानाविध परामर्श शल्यो द्वारः कृतो मया। एक प्रकरण अर्थात 19वां प्रकरण की बात करें तो शिष्य गुरु के मुख से तत्व ज्ञानी की स्वाभाविक शांति को श्रवण करके अपने को कृतार्थ मानकर अब गुरु के तोष के लिए अपनी शांति को 8 श्लोकों द्वारा कहता है। हे गुरु, मैंने आपके सकाश से तत्व ज्ञान के उपदेश की शरीर रूपी शास्त्र द्वारा अर्थात संशय रूपी शास्त्र द्वारा या इस संसारिकता से दूर हट करके जो भी हमारे अंदर संशय था, संसारिक ज्ञान था, और आपके आशीर्वाद से उसको हमने काट करके अपने हृदय से संकल्प और विकल्प को निकाल दिया है। शिष्य कहता है कि मेरे को धर्म कहाँ है और काम कहाँ है। मैंने धर्म, अर्थ और काम को अपने हृदय से निकाल दिया है क्योंकि ये सब विनाशी हैं, और जो मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ तो मेरे को विवेक कहाँ है। विवेक से भी मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है, और चेतन आत्मा में जो विश्रांति को प्राप्त हुआ है उसको द्वैत और अद्वैत से भी कुछ प्रयोजन नहीं है। जबकि पुरुष नदी के किनारे पर उतर जाता है तब नौका का भी कुछ प्रयोजन नहीं रहता। ठीक उसी तरह से द्वैत का जब आत्मज्ञान करके बोध हो जाता है तब फिर द्वैत के साथ अद्वैत का भी कुछ प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि अद्वैत भी द्वैत की अपेक्षा करके कहा जाता है। जब द्वैत न रहा तब अद्वैत कहना भी व्यर्थ ही है। इस वास्ते द्वैत और अद्वैत दोनों मेरे में अब नहीं है। शिष्य कहता है कि हे गुरु, काल का भी मेरे को जो है अंदर से कोई स्फुरना नहीं होता है। मेरी दृष्टि में भूत, भविष्य और वर्तमान कोई नहीं है और न कोई देश है, क्योंकि मैं नित्य अपनी महिमा में ही स्थित हूं और सब में मेरी एक आत्म दृष्टि है। शिष्य कहता है, हे गुरु, अपनी महिमा में स्थित जो मैं हूं, मेरी दृष्टि में आत्मा कहाँ है और अनात्मा कहाँ है। अर्थात आत्मा और अनात्मा का व्यवहार अज्ञानी मूर्ख की दृष्टि में होता है, और शुभ कहाँ है और अशुभ कहाँ है, चिंता और अचिंता कहाँ है, किंतु केवल चेतन ही अपनी महिमा में स्थित है। हे गुरु, मेरी दृष्टि में जागृत, स्वप्न तथा सुसुप्ति ये तीनों अवस्थाएं भी नहीं हैं, क्योंकि ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि के धर्म हैं। सो बुद्धि ही मिथ्या भान होती है। तुरीय अवस्था कहाँ है और भय कहाँ है और अभय कहाँ है, ये सब अंतःकरण के ही धर्म हैं। सो अंतःकरण ही मिथ्या है। मेरे में दूर कहाँ है और समीप कहाँ है, बाहर कहाँ है, अंदर कहाँ है, स्थूल कहाँ है, सूक्ष्म कहाँ है, जो सर्वत्र परिपूर्ण है उसमें कुछ भी नहीं बंधता है। मृत्यु कहाँ और जीवन कहाँ है। आत्मा तीनों कालों में एक रस ज्यों का त्यों अपनी महिमा में स्थित है। उसमें जन्म कहाँ, मरण कहाँ, लोक कहाँ, लोकों में होने वाले पदार्थ कहाँ है, लय कहाँ और समाधि कहाँ। अपनी महिमा में जो स्थित है उसमें लयादिक भी तीनों कालों में नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी कथाओं से, योग की कथाओं से, विज्ञान की कथाओं से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा में विश्रांति को प्राप्त हुआ हूं। हरि ओम तत्सत। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की यह 19वां अध्याय यहाँ पर विश्राम लेता है। हरि ओम।